बहुत लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ेगा। जी सर। तो आप एक लाइन में समझिए कि यदि वो मनीष कश्यप का आरोप है सर कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये इस चीज का सबसे पहले बात ये टेक्निकल बात आपको समझना होगा जी कि एफआईआर यदि होती है जी तो एफआईआर पुलिस जो है सो गृह विभाग के अंतर्गत आता है और गृह विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ये मुझे भी हजम नहीं हो रहा है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी अपनी खबर को प्रकाशित करते हैं और जो लोग सच्चे हैं उन पर यदि आँच आएगा तो मेरी कलम नहीं रुकेगी। जो लोग भी इनको प्रताड़ित करने के काम करेंगे उसके लिए मैं इन लोगों की तरफ से न्यायालय में हमेशा खड़ा रहूंगा और इन लोगों का बाल बांका नहीं होने देगा। इतना चीज मैं आश्वस्त आपको करता हूं। चाहे मनीष कश्यप हो चाहे और कोई भी डिजिटल मीडिया पर कोई भी सच को यदि कोई दिखा रहा है और उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी नजर में सर ये केस फर्जी है या सही है? धारा अनुचित है जी। जो धारा के अंतर्गत ये एफआईआर किया गया है वो धारा अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत सारे धारा को मनगढ़ंत तरीके से इसमें इम्पोज किया गया है और वो केस में डाउट नहीं होता है। यही चीज हम लोग जो है सामान्य न्यायालय के समक्ष रखेंगे और न्यायालय तय करती है। जैसा कि सर व्यक्तिगत कमेंट ये कर रहे हैं कि जैसे हम मतलब गिरफ्तारी हो गई तो 180 दिनों के अंदर हम तेजस्वी यादव जी को मतलब सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, तो व्यक्तिगत कर रहे हैं। तो इस पर काफी सारे सवाल, राजनीतिक मुद्दा लेता जा रहा है। ये पॉलिटिकल बयान होगा। उसके लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता लोगों का ये सवाल है सर कि मनीष कश्यप का गिरफ्तारी होगा या मतलब ऐसे ही? गिरफ्तारी की जहां तक सवाल है वो उनके पास बहुत सारा विकल्प है कि जिस तरीके से आए दिन डिजिटल मीडिया पर जो जिस तरीके से प्रहार हो रहा है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस चीज पर वो सरकार को भी परहेज करना चाहिए। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती सर। और जैसा कि अभी देश में एक मुद्दा चल रहा है कि तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है, उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे सर से। तो सर सबसे पहले आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी जैसा कि सर एक मुद्दा अभी देश में काफी ट्रेंडिंग पर है, जैसा तमिलनाडु सवाल ये जो एफआईआर का जो आपने जिक्र किया ये एफआईआर हुई है। तब एफआईआर हो जाने के बाद बेल के लिए लोग कौन से धाराएं लगे सर, थोड़ा सा उसको कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए धारा का जहां तक सवाल है कि जो मुख्य धारा है इसमें 153, 153A, 153B, उसके बाद 468, 471, तो 471 और 468 में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो मूल रूप से ये देखा जाएगा तो वो एक तरफ तो ये बात है कि एफआईआर हुआ, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक मार्गदर्शन बहुत लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ेगा। जी सर। तो आप एक लाइन में समझिए कि यदि वो सूझबूझ और समझदारी दिखाएंगे तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक लाइन में उसको घबराने की जरूरत नहीं। वो इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट के आलोक में माननीय डीजीपी बिहार सरकार ने भी एक आदेश दिया है कि 7 वर्ष तक का जिसमें सजा का प्रावधान हो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी है। और ये पूरी तरीके से जो है सो ये कहिएगा कि जो सत्य है या असत्य है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया या नहीं मारा गया, तो एक जो जिसमें बीजेपी के अपोजिशन के लीडर के द्वारा विधानसभा के अंदर यदि वो बातें उठाई गई तो एक भ्रम सी स्थिति उत्पन्न हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए। इतना वो भ्रामक वो चीज था कि वो भी भ्रम में पड़ गए और उन्होंने पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एक बयान आया कि ये भ्रामक चीज है, इसका ये नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक जब तक कि वो उस बात का खंडन नहीं हो, आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात की खबर कैसे गई? अपोजिशन के लीडर के पास गई, मीडिया के माध्यम से ही गई। सोशल साइट का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास खबर गई। तो ऐसे परिस्थिति में ये धारा अभी राकेश तिवारी जी का जो गिरफ्तारी हुआ है बहुत सारे न्यूज चैनल वगैरह पर, तो ये 41A के तहत नोटिस गया था। उस नोटिस के कंप्लायंस में इनकी गिरफ्तारी हुई है जो कानूनी रूप से गलत है। कि यदि कोई व्यक्ति 41 के तहत आपने थाना पर नोटिस दिया कि आप आइए अनुसंधान में सहयोग किए और जब वो अनुसंधान में सहयोग करने जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये इलीगल डिटेंशन है। ऐसे परिस्थिति में अब तो मान लीजिए न्यायालय के समक्ष ये बात को रखा जाएगा और न्यायालय
से पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को जो है सो एक जो प्रताड़ित करने की काम की जा रही है जी। तो इन लोगों को राहत न्यायालय से मिल सकती है, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। मनीष कश्यप का आरोप है सर कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये इस चीज का सबसे पहले बात ये टेक्निकल बात आपको समझना होगा जी कि एफआईआर यदि होती है जी तो एफआईआर पुलिस जो है सो गृह विभाग के अंतर्गत आता है और गृह विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जी। है। तो ये मुझे भी हजम नहीं हो रहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर किसी को टारगेट कर रहे हैं। जी। तो ये उनके तरफ से इस बयान का मैं उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, गुस्से में या जो भी हो दावा कर ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत बयान है। उस चीज को नहीं, हम एक क्लाइंट के तौर पर मेरे पास इन लोगों का बहुत सारे लोग सब आ रहे हैं सलाह मशवरा, और मैं उनको एडवाइस भी कर रहा हूँ कि कैसे इस केस में, झूठे केस में आप लोगों को फंसाया गया तो कैसे निकला जाए, तो उस पर हम राय मशवरा करेंगे। और ये पॉलिटिकल बयान के लिए आपके नजर में सर ये केस फर्जी है या सही है? धारा अनुचित है जी। जो धारा के अंतर्गत ये एफआईआर किया गया है वो धारा अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत सारे धारा को मनगढ़ंत तरीके से इसमें इम्पोज किया गया है और वो केस में डाउट नहीं होता है। यही चीज हम लोग जो है सामान्य न्यायालय के समक्ष रखेंगे और न्यायालय तय करती है कि वो ये गलत है या सही है। एक ओपिनियन पहले बनाना ये कदापि उचित नहीं है, तो घबराने की जरूरत उनको नहीं है। लोगों का ये सवाल है सर कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगा या मतलब ऐसे ही? गिरफ्तारी की जहां तक सवाल है वो उनके पास बहुत सारा विकल्प है जी। गिरफ्तारी से भी पहले बेल की प्रक्रियाएं का प्रावधान है, एंटीसिपेटरी बेल जिसको कहते हैं। तो अब निर्भर करता है और कुछ चीज स्ट्रेटजी अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में कि उनको भी परहेज करना चाहिए कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी पर ना करें, केस के गुण दोष पर बात करें तो ज्यादा बेहतर। जैसा कि सर व्यक्तिगत कमेंट ये कर रहे हैं कि जैसे हम मतलब गिरफ्तारी हो गई तो 180 दिनों के अंदर हम तेजस्वी यादव जी को मतलब सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, तो व्यक्तिगत कर रहे हैं। तो इस पर काफी सारे सवाल, राजनीतिक मुद्दा लेता जा रहा है। ये पॉलिटिकल बयान होगा। उसके लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग उनको उनका बात का खंडन करेंगे या जो भी करेंगे। एक वकील होने के नाते हमारा जो जुरिडिक्शन है कि कानूनी बिंदु पर हम अपने, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक पत्रकार को यह शोभा नहीं देता है कि मतलब ये पॉलिटिकल बात करें कि हम सरकार गिरा देंगे या कुछ भी कर देंगे, वो तो पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, वो तो सिर्फ पत्रकार है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर जी इतनी शक्ति का यदि है तो वो उचित नहीं दिख रहा है, इसीलिए बढ़ के ज्यादा बात करना उचित नहीं है। सवाल एक ही चीज को आप समझिए कि ये पॉलिटिकल बयान है और पॉलिटिकल बयान में यदि आप उन्होंने पॉलिटिकल की तरह से देंगे तो पॉलिटिकल लोग उनके पार्टी के प्रवक्ता वगैरह होते हैं जो उनको काफी अच्छे से उनका जवाब देंगे, तो उनसे आप जवाब लेंगे तो बेहतर होगा। और मनीष कश्यप के ऊपर एक और अभी अपडेट आया है सर कि जैसे उनका फर्जी अकाउंट या कुछ से भी अभी ट्वीट आया है कि मतलब हमको गिरफ्तार कर लिया गया। वो पहले का मतलब 2019 का पिक्चर था जो भी था, उसके ऊपर फिर से मतलब फर्जी केस का जब दौर होता है जी तो अनेकों केस में कई बार देखते हैं कि एक अपराधी पकड़ाता है कहीं, तो अनेकों केस में उनका नाम इम्पोज किया जाता है। तो अब वो क्या सत्य है क्या असत्य है, अभी आरोप आया है, अभी आप उस बात का हम पुष्टि भी नहीं करते जब तक कि उस पर हम लोग देख नहीं ले, और जब आ जाएगा तो उनके जो तरफ से क्या होता है। अभी जिस केस में के सिलसिले में ये लोग आए हैं तो उन मनीष जी के अलावा जो अभी राकेश तिवारी जी को भी मैंने एडवाइस किया था 41 के नोटिस के कंप्लेंट्स के लिए गए थे, वहाँ पर भी चूंकि वो डिटेंशन इलीगल है तो हम लोग उसके लिए भी मान्य। अब देखिए सवाल एक ही है कि अब वो होली की वजह से कोर्ट बंद था, इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये मामला जो भी है सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे माननीय न्यायालय में, वहां पर उनको जवाब देना होगा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 19 का जो है सो डायरेक्ट वायलेशन है, और जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो है सो व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि डायरेक्ट आप अपनी बात को वहाँ। मनीष कश्यप से पहले सर मतलब अमर उजाला में छपा है, हिंदुस्तान में भी छपा है, बहुत सारे अखबारों में भी छपा है, तो उनसे भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ मनीष कश्यप? अब यही तमाम तरह के बात जो भी चीज आप लोगों ने कहा वो तमाम तरह का चीज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष इसको रखेंगे और वहां पर ही सारी बातों का ये होगा, और तब देखिएगा कि जब वहां पर क्या खबर आप लोगों को मिलेगी। लोग ये भी बोल रहे हैं सर कि डिजिटल मीडिया को मतलब दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ये बात में कहीं कोई दोहराई नहीं कि जिस तरीके से आए दिन डिजिटल मीडिया पर जो जिस तरीके से प्रहार हो रहा है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस चीज पर वो सरकार को भी परहेज करना चाहिए कि मीडिया ही है तब आप खबर को आप समझते हैं। आज डिजिटल मीडिया के चलते सर जो खबर नहीं भी दिखाना चाहिए वो खबर भी लोग बिल्कुल मतलब गरीबों के मुद्दा को दिखाते हैं, गांव-गांव में जाकर डिजिटल मीडिया जाकर उनके समस्या को दिखाते हैं और उनके आवाज को भी कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि इस परिस्थिति में आप एक चीज आप समझ लीजिए कि डिजिटल का दौर है ये जी सर, और ऐसे परिस्थिति में दोनों का आपका एक कर्तव्य है
तो आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों संविधान में ही निहित है। जी सर। तो अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए अधिकार के साथ साथ। लेकिन अभी जो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर मैं नहीं कहूँगा, जी। मेरा ये है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी अपनी खबर को प्रकाशित करते हैं और जो लोग सच्चे हैं उन पर यदि आँच आएगा तो मेरी कलम नहीं रुकेगी। जी। जो लोग भी इनको प्रताड़ित करने के काम करेंगे उसके लिए मैं इन लोगों की तरफ से न्यायालय में हमेशा खड़ा रहूंगा जी। और इन लोगों का बाल बांका नहीं होने देगा। इतना चीज मैं आश्वस्त आपको करता चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे और हूं। कोई भी डिजिटल मीडिया पर कोई भी सच को यदि कोई दिखा रहा है और उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। यही चीज आप जान लीजिए। चलिए, सर से बात करके काफी अच्छा लगा और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।